नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ महापर्व की। इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार में 14 जनवरी से कुंभ महापर्व का आयोजन हो रहा है। कुंभ महापर्व के आयोजन के लिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा व्यवस्था बनाने का कार्य चलता रहता है। लेकिन मैं आपको कुंभ के एक दूसरे पक्ष से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। वह पक्ष क्या है दोस्तों, समझिए। वह पक्ष है कि कुंभ महापर्व का आयोजन भारत जैसे पवित्र, भारत जैसे पावन धरती पर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के संतों ने, यहाँ के महर्षि ऋषियों ने, कहिए कि आदिगुरु शंकराचार्य ने महसूस किया कि समाज में, हमारे जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं। जीवन है तो दुख है। भगवान बुद्ध स्वयं भी कहते हैं कि जीवन है तो दुख है, दुख के कारण है, कारण के निवारण है और निवारण के उपाय हैं। समझिए इस बात को। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ आपको। इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी बात को महसूस किया और उन्होंने कुंभ महापर्व के आयोजन की बात कही। तब से कुंभ का आयोजन, महाकुंभ कहिए कि 12 साल में और अर्धकुंभ 6 साल पर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? 12 साल में महाकुंभ का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके जीवन में जो कुछ परेशानी आई, उस परेशानी के बाद आप एक परेशानी से बड़ी लकीर खींच दीजिए। तकलीफ हुआ, दुख हुआ आपको, लेकिन दुख से बड़ी आप एक तस्वीर खींच दीजिए। किस बात की? खुशी की, आनंद का। तो क्या होगा? दुख छोटा पड़ जाएगा। दुख तो आता ही रहेगा, जीवन है तो दुख है, तो हम उत्सव क्यों नहीं मनाएं? अगर दुख है, दुख तो प्रकृति का भी एक प्रकार का ऐसा कारनामा है कि शरीर के भीतर रहते हुए आपको तकलीफ होती है। हम अपने आप को उत्सव के लिए तैयार करें। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो भूमि है, यह तो पर्वों से, कहिए उत्सवों से भरी पड़ी है। हमारे ऋषियों ने इस बात को महसूस किया कि जीवन में दुख के साथ साथ सुख का भी होना अनिवार्य है। सुख हो नहीं सकता, सुख को लाया जा सकता है और सुख कुछ है भी नहीं। सुख वास्तव में मन का एक, कहिए कि विचार है, एक आयाम है जो आपको बताता है इस काम से सुख मिलता है। आप दीपावली मनाते हैं, सुख मिलता है। होली मनाते हैं, सुख मिलता है। किसी प्रकार का जन्मदिवस मनाते हैं, आपको सुख मिलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुंभ महापर्व के आयोजन का मतलब यह है कि यह व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, यह महापर्व है, यह महाकुंभ है। यहाँ लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और लाखों और करोड़ों की संख्या में आकर जब लोग उत्सव मनाने का प्रयास करते हैं, जब उनकी शारीरिक उपस्थिति होती है, जब उनकी मानसिक उपस्थिति होती है, जब उनकी भावनात्मक मौजूदगी होती है, तो आप समझ नहीं सकते हैं प्रकृति का कितना बड़ा एक्सपेंशन होता है। प्रकृति कितने बड़े आनंद को एक साथ लुटाती है हमारे ऊपर। 2021 का कुंभ इसलिए भी खास है, पूरे धरती के लिए, पूरी मानवता के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 का वर्ष त्रासदी का वर्ष रहा है। दोस्तों, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ। 2021 का कुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 का वर्ष बहुत ही बड़ी त्रासदी का वर्ष रहा है। पूरी धरती ने, पूरी दुनिया ने, पूरी मानवता ने बहुत बड़ी त्रासदी झेला है। तो क्यों नहीं उस त्रासदी से बढ़कर एक बड़ी लकीर खींच दिया जाए, खुशी की, आनंद का, प्रेम का, सद्भाव का, उल्लास का, उत्सव का। और उसी का प्रयास है महाकुंभ 2021 हरिद्वार। मैं आपको दूसरे पक्ष की ओर ले जाना चाहता हूँ। दूसरा पक्ष भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि सामूहिक तौर पर जब हम खुशी मनाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सामूहिक तौर पर जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति भी खुशी से नाच उठती है, प्रकृति भी खुशी से गा उठती है। समझिए इस बात को ज़रा। जब हम सामूहिक तौर पर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका प्रकृति को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब हम सामूहिक तौर पर प्रदूषण फैलाते हैं,
जब हम सामूहिक तौर पर जल का अवशोषण करते हैं, जल के साथ हम गलत कार्य करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, तो हम सामूहिक तौर पर प्रकृति को प्रेम क्यों नहीं कर सकते? तब हम सामूहिक तौर पर प्रकृति के साथ सम्मान से क्यों नहीं जी सकते? तब हम सामूहिक तौर पर प्रकृति के साथ जीना क्यों नहीं सीख सकते? आज पूरी मानवता को, आज पूरी दुनिया को प्रकृति को गले लगाने का समय आ गया है। आप देखिए, पूरी दुनिया मदर नेचर कहकर पुकार रही है। आज सबको महसूस हो रहा है कि प्रकृति को प्रेम करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन से प्रेम है तो आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा। यह हो नहीं सकता कि आप स्वयं को तो बहुत प्रेम करें, अपने घर को तो बहुत स्वच्छ रखें, अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखें, लेकिन नदियों को आप दूषित करते चले जाएं। कुंभ इस बात के लिए हमें प्रेरणा देता है। कुंभ इस बात के लिए हमें कहता है कि आप प्रकृति के साथ जुड़ो, और जब प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो प्रकृति आपको अनेक प्रकार के उपहार देंगी। उसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार है वह है आपका जीवन। आपका जीवन भी प्रकृति की ही तो देन है। प्रकृति में जितने प्रकार के जीव हैं, आप भी उसमें से एक जीव हैं। मनुष्य भी एक क्रिएचर है और कुछ भी नहीं है। तो अगर प्रकृति स्वस्थ होगी, प्रकृति सुखद होगी, तो आपका जीवन सुखद होगा, आपका जीवन संपन्न होगा, आपका जीवन स्वस्थ होगा। अन्यथा आपका जीवन कुरूप हो जाएगा। देखा ना आपने 2020 में, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि सब कुछ होने के बावजूद हमारा जीवन जेल में कैद हो गया। सब के सब कि पूरी मानवता एक प्रकार से नपुंसक हो गई। हम कुछ भी नहीं कर पाए प्रकृति के सामने। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को इतना सताया, हमने प्रकृति को इतना रुलाया कि प्रकृति ने उसका बदला हमसे इस प्रकार लिया, और लेना ही पड़ेगा। प्रकृति के संतुलन का एक नियम है, प्रकृति के संतुलन का एक नियम है कि जब आप कोई कार्य ज़्यादा करते हैं तो प्रकृति उस चीज़ को संतुलित करने लग जाती है। प्रकृति संतुलन बनाना जानती है, इसलिए नदियों में बाढ़ आती है, इसलिए समंदरों में ज्वार भाटा उठते हैं, इसलिए भूकंप आता है, इसलिए तमाम प्रकार की त्रासदी आती है। हमने जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट पैदा कर दिया है कि उसके लिए प्रकृति को खुद ही बैलेंस बनाना पड़ता है। हम बैलेंस नहीं कर सकते, नहीं, हम बैलेंस कर सकते। हम बैलेंस नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हमारे मन उतना मजबूत नहीं है। तो जब हम अपना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हम अपने संतुलन को कायम नहीं कर पाते हैं, हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो प्रकृति हमें नियंत्रित कर देती है। कुंभ इस बात के लिए हमें प्रेरणा देता है, कुंभ इस बात के लिए आपको आमंत्रित करता है कि सभी लोग आओ और एक साथ प्रकृति में डुबकी लगाओ। आपने देखा बड़े बड़े यज्ञों में क्या होता है, बड़े बड़े यज्ञ में लोग अग्नि देवता को एक साथ आहुति देते हैं। भावनापूर्ण, शरीरपूर्ण, शरीर के साथ भावना से जुड़कर आदमी एक साथ आहुति देता है तो वातावरण स्वच्छ हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में वातावरण स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार जब बहुत सारे लोग, लाखों और करोड़ों लोग जब एक साथ नदियों में आते हैं, स्नान करने आते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल देवता का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति भी खुश हो जाती है। और जब प्रकृति खुश होती है तो आपको तमाम प्रकार के उपहार देती है, आपका जीवन सुखद हो जाता है, आपका जीवन स्वस्थ हो जाता है। यही कुंभ हमें बुलाता है, यही कुंभ हमें निमंत्रण देता है, यही कुंभ हमें आमंत्रण देता है, यही कुंभ हमें प्रेरणा देता है, यही कुंभ हमें सिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।